इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अरेज और लिंक लिस्ट का डिफरेंस देखा था और आज हम सिंगली लिंक लिस्ट को करेंगे, जो कि लिंक लिस्ट की एक टाइप है। तो इसमें सिंगली लिंक लिस्ट में एवरी नोड कनेक्टेड टू ईच अदर, हर एक नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। तो नोड मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि नोड हमारे पास डाटा को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसकी एक पिक्चर से इसको समझ लेते हैं कि नोड हमारे पास किस तरह से है। नोड ये जैसे 4 बिट की अगर हमारे पास मेमोरी है तो उसमें एक नोड होगा जो 4 बिट का एक नोड क्रिएट होगा, मेमोरी एलोकेशन होगी और उस एक पार्ट में हमारे पास डाटा स्टोर होगा और उससे जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब मेमोरी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 2 बिट में, और 2 बिट में हमारे पास डाटा स्टोर होगा और नेक्स्ट 2 बिट्स में हमारे पास एक पॉइंटर स्टोर होगा जो कि स्टोर करेगा उससे आने वाले जो हमारे पास नोड है उसका एड्रेस। जैसे कि ये देख लें, यहाँ पर इसमें एक डाटा है और ये इसका एड्रेस, मतलब ये जो नोड है इसका एड्रेस अपने अंदर स्टोर करेगा और जो लास्ट नोड होगा वो नल अपने अंदर स्टोर करेगा, मतलब उसके आगे कुछ नहीं है तो उसके अंदर नल स्टोर होगा। और यहाँ पर हेड जो है हमारे पास जो फर्स्ट नोड होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अब हम इंसर्शन देखने वाले हैं इस लेक्चर में कि हमें इंसर्शन किन तरीक़ों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्ट है टेल। आज हम देखेंगे कि हम एक अरे के अंदर अगर यहाँ तक हमारे पास एलिमेंट्स एंटर हैं तो उसके लास्ट पे अगर हमें कोई भी अरे को एंटर करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। मतलब ये नोड्स हमारे पास बने हुए हैं, पहला ये हेड है, उसके बाद सेकंड नोड है, थर्ड नोड है, ये आपस में कनेक्टेड हैं। हमें यहाँ पर नल के बाद का कोई नोड नहीं था तो हमें करना कुछ ऐसे है कि इस नल के बाद हमें एक और हम एलिमेंट लेंगे जिसको हम एक न्यू नोड लेंगे जिसको इस लास्ट से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें हमारे पास इसका एड्रेस स्टोर हो जाएगा और लास्ट और यहाँ पर हमारे पास नल स्टोर हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर नेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर नल स्टोर करना था हमने, तो यहाँ पर हमारे पास नल स्टोर हो जाएगा। बेसिकली होगा ये कि ये हमारे पास ये हम एल्गोरिदम जिसका यूज़ करने वाले हैं वो कुछ ऐसे होगा कि सबसे पहले हम यहाँ से आएंगे हेड से लेकर फिर हम सेकंड नोड पर आएंगे, फिर थर्ड नोड पर आएंगे, मतलब जहाँ पर जो लास्ट नोड है फर्स्ट नोड से लेकर लास्ट नोड तक आएंगे और लास्ट नोड के नेक्स्ट में यहाँ पर एक वेरिएबल टेम्प का हम यूज़ करके यहाँ तक आएंगे और इसके नेक्स्ट में इस नोड के नेक्स्ट में हम डाल देंगे इस नोड को, तो हमारे पास इंसर्शन हो जाएगी। तो चलें फिर इसको कोड की हेल्प से समझ लेते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल से स्टार्ट कर देते हैं। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस std यहाँ करेंगे और यहाँ पर एक क्लास बनेगी नोड नाम से, कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। नोड नाम की एक क्लास बनेगी और क्लास के अंदर हमारे पास एक डाटा जा रहा होगा इंटीजर टाइप में और दूसरा हमारे पास एक पॉइंटर जा रहा होगा। पॉइंटर का कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर नोड दे रहा हूँ, नोड स्टार, और उसके बाद नेक्स्ट। यहाँ पर आप पी भी दे सकते हैं, नोड स्टार जहाँ पर नाम रखा है कोई भी नाम उसको दे सकते हैं। यहाँ पर अब मैं एक कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा जिसके अंदर इनकी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करूँगा। यहाँ पर कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज होगा और यहाँ पर एक वैल्यू इसके अंदर जाएगी। इसको हम आगे यूज़ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। न्यू मेमोरी कैलकुलेट करते वक्त इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल होगी वो हमारे पास बेसिकली हो जाएगा डाटा के इक्वल हो जाएगी और जो हमारे पास नेक्स्ट होगा वो हमारे पास इक्वल हो जाएगा नल के। ठीक है, हमारे पास अब यहाँ पर ये क्लास ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे एक नोड इंसर्ट करना है टेल पर, मतलब पीछे की तरफ। तो वॉइड इंसर्ट एट टेल नाम का एक फंक्शन बनेगा जिसके अंदर हमारे पास एक नोड स्टार हेड जाएगा, यहाँ पर एक इंट में वैल जाएगी जो कि हम पास करेंगे। यहाँ पर बाय रेफरेंस इसको लेंगे क्योंकि हमें नोड्स में एक नोड के से दूसरे नोड के एड्रेस में मूव करना है। अगर हम ये यहाँ पर इसका एड्रेस नहीं लेंगे तो बेसिकली करेगा ये कि उन नोड्स के एड्रेसेस को हमें बता देगा। यहाँ पर हमने बाय एड्रेस लिया है, बाय वैल्यू नहीं लिया, तो उनके एड्रेसेस आगे मूव करेंगे, वैल्यूज़ अपनी जगह पर वैसे ही रहेंगे। तो यहाँ पर कुछ केसेस हमारे पास बन रहे हैं कि अगर उसमें अरे में हमारे पास नोड अभी तक कोई है ही नहीं तो क्या करें। तो इफ़ अगर हेड यहाँ पर एक नोड अगर हमें न्यू पहले बनाना पड़ेगा ना, एक न्यू नोड बना लेते हैं, नोड स्टार n नाम उसको दे देते हैं, न्यू नोड है और यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन से हमने एक न्यू नोड बना लिया और उसमें पास होगी हमारे पास एक वैल्यू।
अब जो भी नोड पास होगा उसके वैल्यू वाले पार्ट में ये हमारे पास डाटा वाले पार्ट डाटा में चला जाएगा वैल्यू, और जो नेक्स्ट उसका पार्ट होगा वो हमारे पास नल में चला जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास ये तो बन गया, न्यू नोड बन गया। अब उसको इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक कंडीशन पहले एक लगा देते हैं कि इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, कि हमारे पास अभी तक कोई अगर एलिमेंट है ही नहीं लिस्ट के अंदर, तो क्या करें, इफ़ हेड इज़ इक्वल टू नल, की अगर इस अरे के इस हमारे पास लिस्ट के अंदर कुछ है ही नहीं, तो वो क्या करे कि हेड के अंदर हमारे पास डाल दे एन को, और यहाँ से रिटर्न, और उसके बाद अगर ये नहीं होती तो एल्स फॉर में हमारे पास क्या होगा। अब हमने नोड बना लिया है, यहाँ पर यहाँ से आते हैं, नोड बना लिया हमने, ये हमारे पास नोड है। यहाँ पर अब हमें यहाँ से लेके हेड से लेके यहाँ तक मूव करना है, और मूव करके इसके नेक्स्ट में हमें डालना है इसको। तो ये इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम एक पॉइंटर बना लेते हैं, नोड स्टार टेम्प नाम से एक बना लेते हैं, और उसको हम वैल्यू दे देते हैं हेड की। जो हमने पॉइंटर बनाया उसको हमने हेड की वैल्यू दे दी, और ये लूप यहाँ पर एक लगा देंगे कि ये कब तक चलता रहे, जब तक कि टेम्प का नेक्स्ट जो है इक्वल नहीं आ जाता हमारे पास, नॉट इक्वल टू, जब तक इक्वल नहीं हो जाता नल के, कि जब तक उसको नल नहीं मिले। मतलब ये लूप हमारे पास कैसे वर्क करेगा, यहाँ से ये टेम्प अभी इसका नाम है हेड से इनिशियलाइज इसको कर दिया, तो पहले यहाँ पर मूव करेगा, इसके बाद इसको यहाँ पर मूव कराना है, यहाँ पर फिर मूव कराना है। तो जब तक उसको नल नहीं मिल जाता, मतलब जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाता, यहाँ पर अब तो नल वैसे मैंने दिया हुआ है, यहाँ पर ये न्यू नोड है, तो यहाँ पर नल पे जब वो पहुँच जाएगा तो वो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी एक बॉडी दे देते हैं, और टेम्प में हम टेम्प को कर देते हैं टेम्प ऑफ नेक्स्ट, के टेम्प जो हमारे पास होगा वो हमारे पास आगे बढ़ जाए, मतलब एक नोड को चेक करने के बाद दूसरे नोड पर मूव कर जाए। अगर जब उसको उसका नेक्स्ट नल मिल गया तो वो क्या करे कि टेम्प के जो टेम्परेरी हमने बनाया था उसके नेक्स्ट में हमारे पास डाल दे एन की वैल्यू को। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास लिखा सिर्फ ये है कि यहाँ पर ये जो टेम्प है, हमारा टेम्प यहाँ पर पहुँच गया, उसको नल मिल गया, तो इसके नेक्स्ट में हमारे पास डाल दे वो ये इस नोड को जो हमने बनाया है। तो इस तरीके से इसकी डेफिनेशन हमारे पास होगी। उसके बाद एक डिस्प्ले का फंक्शन लिखते हैं, वॉइड डिस्प्ले। ये सिर्फ इस लेक्चर में मैं लिख रहा हूँ, आगे मैं ये नहीं लिखूँगा, और डायरेक्ट करेंगे इसको, सिर्फ फंक्शन ही लिखूँगा मैं, डिस्प्ले बार बार नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पर एक नोड स्टार बना लेते हैं, टेम्प नाम से एक नोड बन गया, और ये हमारे पास इक्वल है हेड के। यहाँ पर भी क्योंकि वैल्यूज़ को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर मुझे नोड स्टार एक लेना पड़ेगा हेड, इसमें भी हेड बाय रेफरेंस पास करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैं वैल्यू ले रहा हूँ क्योंकि वो वैल्यूज़ को प्रिंट करेगा। वहाँ पर बाय रेफरेंस इसलिए लिया था ताकि वो एड्रेसेस को आगे बढ़ाए। तो यहाँ पर ये लूप हमारे पास कब तक चलता रहे, जब तक कि हमारे पास टेम्प इक्वल नॉट इक्वल, जब तक हमारे पास टेम्प इक्वल नहीं हो जाता नल के जब तक उसको टेम्प हमारे पास नल के इक्वल नहीं ना मिल जाता, तब तक वो हमारे पास सी आउट करता रहे टेम्प का जो डाटा है, टेम्प का डाटा सी आउट करता रहे तब तक वो डन। और फिर आगे भी मूव उसको करवाना है, तो टेम्प इज़ इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, कि वो एक नोड को करने के बाद सेकंड नोड पर चला जाए। तो इस तरीके से हमारा ये भी फंक्शन ख़त्म हो गया डिस्प्ले का भी। तो यहाँ पर अब इंट मेन में आते हैं और इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पर एक नोड नाम से मैं नोड की क्लास का एक पॉइंटर बनाऊंगा, एस नाम से इसका ऑब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ पर मेरे पास वो शो नहीं हो रहे थे, इसका मतलब ये है कि ये पब्लिक भी नहीं थे, इसको पब्लिक कर देता हूँ, एस बना दिया। अब एस डॉट तो फंक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। डिस्प्ले का फंक्शन नहीं आ रहा,
वॉइड डिस्प्ले बना तो हुआ है, एस डॉट वैल्यू पास कर देते हैं पहले। यहाँ पर इसके ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो तो बाहर है फंक्शन। तो यहाँ पर हेड को इनिशियली हमें कोई वैल्यू देनी पड़ेगी, तो एक नोड स्टार बना लेते हैं यहाँ पर हेड, क्योंकि हेड का तो अभी तक मेन को तो पता ही नहीं कि हेड है क्या, और इसको इक्वल टू कर देते हैं नल के, कि अभी तक कोई भी नोड एंटर हुआ ही नहीं है। नोड एंटर नहीं हुआ तो यहाँ पर हमें इंसर्ट एट टेल कर देते हैं। स्पेलिंग ठीक है, तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, यहाँ से एक हेड जाएगा और सेकेंडली एक वैल्यू जाएगी 5। उसके बाद डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पर भी हेड पास होगा। यहाँ पर एक गलती हो गई थी जिसकी वजह से उसके एड्रेसेस प्रिंट स्टार्ट हो गए हैं। डाटा को इक्वल करना था हमने वैल के, इसकी वजह से एड्रेसेस प्रिंट हो जा रहे थे। अब देखते हैं, अब ये 5 और 60 दो वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पर पास किया था और वो दो वैल्यूज़ टेल पर हमारे पास एडिड हो चुकी हैं। अब अगर हम एक और वैल्यू को लेट्स सपोज एंटर करते हैं तो हमें इंसर्ट, तो इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है कि आप एलिमेंट डाल नहीं सकते, आप एलिमेंट को डिलीट नहीं कर सकते। हम कहीं से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी डिलीट कर सकते हैं, कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखें यहाँ पर 3 एलिमेंट एंटर हो गए। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि अगर हेड पे अगर हमें स्टार्ट में कोई एलिमेंट एंटर करना है तो वो कैसे देखेंगे, और उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि अगर इन अरेज के मिडल में, इनके दरमियान में, लेट्स सपोज ये जैसे अरे गिवन है, इसके दरमियान में ये 60 के और 7 के बिटवीन मुझे कोई एलिमेंट एंटर करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, तो उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।